हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो हम लोग उस ग्रुप के कलाकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक हैं। आज मैं 3 दिन से इनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पहले दिन हमने क्या बताया था कि हमने बताया था कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में जो है कितने ग्रुप थे, कहाँ पर ये है, कब इस ग्रुप की शुरुआत हुई, कितने इसमें प्रदर्शनियाँ लगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया एम.एफ. हुसैन जी के बारे में, किया ना। अब आज चल रहे हैं बात करने हम लोग सूजा जी के बारे में। एफ.एन. सूजा ये है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एफ.एन. सूजा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो है एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका जन्म 1924 से लेकर के 2002 को है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सब चीजें लिखवाना अच्छा नहीं रहता। वही चीज हम आपको देंगे, वही चीज हम आपको बताएंगे, वही चीज हम लिखाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से, किसके, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अमूल्य हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर मुझे पूरा लिखाना ही होता तो आपके पास बुक है, आप उससे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप वही चीज़ जो है यहाँ से पकड़िए। बाकी आपके पास बुक है, कॉपी है, नोट्स हैं, बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं, सभी के पास होते हैं। लेकिन वो चीज़ें हम लोगों की जो है मस्तिष्क अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करती है जो हम लोग सुनते हैं। ये आपका श्रव्य माध्यम है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसी को पी से प्रोग्रेसिव, ए से आर्टिस्ट, जी से ग्रुप, इसी को पैक कहते हैं। ठीक है, के संस्थापक कौन, संस्थापक कौन है, तो वो हमारे सूजा जी। ठीक है, वीडियो में आ रहा है पूरा अच्छे से, बिल्कुल वीडियो में अच्छे से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। खिड़की हमने बंद कर दिया क्योंकि सड़क पर घर है, इसलिए जो है बहुत वॉइस आ रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हम इनके जन्म देख लेते हैं। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो गोवा में हुआ था। कहाँ? गोवा में 20 अप्रैल को जन्म जो है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, जन्म 20 अप्रैल 1924। देखिए, इनका जो जन्म है, अब मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं जो है 20 अप्रैल दिया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं 20 अप्रैल दिया हुआ है और कहीं कहीं तो अप्रैल नहीं दिया है, केवल 1924 दिया हुआ है। और कुछ बुक में आपके जो है 13 अप्रैल दिया हुआ है। कितना? 13। तो इसलिए आप जाने रहिए कि आपका जो पूछता है उस सन ही पूछता है। और हाँ, अगर आपको पूछता है तो आप जो 20 अप्रैल 13 अप्रैल मत लगाइएगा, 20 अप्रैल लगाइएगा, क्योंकि इसलिए हम सीधे आते हैं जो है 1924। कहाँ? गोवा। अब ये मत पूछना कि सर गोवा कहाँ है,
ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर गोवा कहाँ है। तो चलिए, ये हो गया जो है जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ। अब देखिए कुछ चीजें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। बचपन में ही, इनके बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ, इनके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई। तो इनके पिता के मरणोपरांत जो है इनकी माता जी इनको लेकर मुंबई चली गई रहने के लिए। तो हमारे जो ये सुजा साहब हैं, कहते हैं ना कि कहीं कहीं का पानी जो है वो आपके अनुकूल नहीं रहता। ठीक है, कहीं कहीं कहते ना पानी सूट नहीं किया, तो ये वहां पर बीमार रहने लगे। तो इनकी दादी जी, देखो दादी दादा जो होते हैं ना, वो अपने बेटे के बेटे से बहुत प्यार करते हैं। यूं बोले तो नाती और नातिन से बहुत प्यार कराते हैं। ठीक बा, बला लें कहें कि जौन बा फोन किए हुए तो कहेंगे कि परेशान बा, कहीं दवाई वाई न करावा, इसे लेके चलावा, गाँव के हवा बैल लागे ठीक हुई है। ठीक हुआ। तो ना इनके मम्मी भी, पिताजी तो थे नहीं, तो इनको लाना पड़ा, तो इसलिए ये अपने दादाजी के साथ रहते थे। चलिए थोड़ा सा लिखा दे रहा हूं। आपके बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई। अतः मरणोपरांत मां के साथ जो मुंबई में रहने लगे। ठीक है, देखिए आपके बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई, अतः मरणोपरांत मां के साथ मुंबई रहने लगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, ये जो है 1900 का बताइए। तो ये सुजा जी हमारे जो हैं, ठीक है, कौन, हमारे सुजा जी, इन्होंने क्या किए थे बताओ। ये वहां पर जब मुंबई गए थे, तो देखो ऐसी बात नहीं कि दोबारा मुंबई नहीं गए। तो ये मुंबई जब गए तो इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज जो मुंबई में है, इसमें इन्होंने प्रवेश लिया। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ठीक है, आर्ट कॉलेज में प्रवेश लिया। देखिए ये जो हमारे सुजा जी है ना, ठीक है, ये जो हमारे सुजा जी हैं, ये पहली बात तो ये गरीब आदमी थे और ये अन्याय को नहीं सहते थे। क्या करते थे, ये अन्याय को जो है ना, ये बिल्कुल नहीं सहते थे। फिर इसके बाद जो है क्या हुआ कि इनको विद्यालय से, ठीक है, इनको विद्यालय से 2 बार जो है नाम इनका काट दिया गया, इनको विद्यालय से निकाल दिया गया। तो देखिए ये जो है 1942 ईस्वी में, कब, 1942 ईस्वी में प्रवेश लिया। आप गांधी के साथ, ठीक है, आप गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया। ये तो हुआ कि ये, अब बताइए कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला होगा तो ये कॉलेज छोड़ के जाएंगे असहयोग आंदोलन में जो है भाग लेंगे।
ठीक है। उसके बाद 1942 में आपका 2 बार, कितनी बार? आपका 2 बार, आपको 2 बार विद्यालय से निकाल दिया गया। ठीक है, निकाल दिया गया। एक बात तो बहुत छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है ना? हाँ भाई, अच्छे से दिख रहा है। तो देखिए, आपको जो है ना 2 बार विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद ये जो है ना, ये विचार विरोधी विचारधारा के थे, दिया गया। अतः आप विरोधी विचारधारा के थे। ठीक है, ये जो है ये विरोधी विचारधारा के थे। कौन? F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी, ये जो है विरोधी विचारधारा के थे। तो देखिए, इनके जो जीवन है निर्धनता और संघर्ष से चला। तो इनकी देखिए, जो जैसे रहेगा उसके चित्र में वैसी छवि दिखेगी। अभी आप मायूस होकर कोई छवि बनाओ, आपकी मायूस आपके मन में जो चल रहेगा स्मृति में, वो उसमें झलकेगा। तो इसलिए इनके चित्रों में, कहा, इनके चित्रों में पीड़ा और घुटन सा स्पष्ट दिखाई देता था। चलिए, आप ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। आपके चित्रों में क्या पीड़ा हुआ, घुटन सा स्पष्ट झलकता था। ठीक है, इनके चित्रों में पीड़ा व घुटन सा स्पष्ट दिखता था। किसके? हमारे फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी के। ठीक है, इसके बाद जो प्रभाव किस पर पड़ा? देखिए, इनका जो प्रभाव है, प्रभावित किससे ये प्रभावित हुए? तो ये जो प्रभावित हुए हैं उनका मैक्सिको के, कौन, एक कलाकार हैं मैक्सिको के, कलाकार, क्या नाम है? मैक्सिको के कलाकार जो है उनका क्या नाम है? उनका नाम है दीगो रिवेरा। क्या उनका नाम है? दीगो रिवेरा। उसके बाद सेजान व वांगो से प्रभावित है। ठीक है, आप जो है देखियो, दीगो रिवेरा, सेजान व पालगोंग से, ये वांगोंग से जो है प्रभावित थे। कौन? हमारे न्यूटन सूजा जी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं, इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं। क्या? इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं। तो अब हम उस विषय में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, प्रसिद्ध चित्र। देखिए, इनकी एक पेंटिंग द लास्ट सफर, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट सफर, अंतिम भोज। क्या? अंतिम भोज कई लोगों ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद है दुर्भिक्ष,
ठीक है, ये दुर्भिक्ष हो गया। उसके बाद न्यूड, दुर्भिक्ष हो गया, न्यूड हो गया। देखिए इनकी बहुत सारी चित्र हैं, ब्लू लेडी है, द दुर्भिक्ष हो गया, बलात्कार है, युद्ध, और वो क्या नाम है, ईसा मसीह, हाँ ईसा का चित्रण, ईसा का चित्रण हो गया, बलात्कार हो गया, बलात्कार, ठीक है, युद्ध, युद्ध हो गया। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं। इसी के साथ ही साथ देखिए इनका जो ब्लू लेडी है, एक धूसर है, ब्लू लेडी, धूसर। इसके अलावा नारी अंकन बहुत अच्छे करते थे। सैर पे निकलता युवक या परिवार, देखिए सैर पर निकलता परिवार, ठीक है, सैर पर निकलता परिवार। नारी अंकन, हजरत ईसा, नारी अंकन, हजरत ईसा। इनका ये जो हजरत ईसा है और एक ईसा, ये इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ईसा और ये ईसा का चित्रण और हजरत ईसा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप ये बिल्कुल भूलते हैं तो इसका मतलब ये लापरवाही आप ही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत 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 बहुत, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए न्यूड जो है ये कुमार गैलरी में है। कहाँ? कुमार गैलरी में संग्रहित है, ठीक है। कहाँ? कुमार गैलरी में ये संग्रहित है। चलिए इसके बाद जो है देखिए इसके बाद इनकी जो एक चित्र है ना, वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। 15 नवंबर 2002 को, नहीं एक मिनट, 2 को इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताज होटल, कहा? मुंबई के ताज होटल। देखिए मुंबई के ताज होटल में जो है एम.एफ. हुसैन की भी प्रदर्शनी लगी थी, अमृता शेरगिल की भी लगी थी, एफ.एन. सूजा की भी लगी है। तो सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए मुंबई के ताज होटल में लास्ट सफर की नीलामी, ठीक है, लास्ट सफर की नीलामी। लेकिन लास्ट सफर की नीलामी कितने में हुई? तो 6 करोड़ 86 लाख में हुई नीलामी। 6 करोड़ 86 लाख करोड़ में हुई, ठीक है। अब मृत्यु देख लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो कब हुई थी, तो देखिए इनकी मृत्यु जो है वो 28 मार्च को है। 28 मार्च 2002 को मुंबई में हुई।
देखिए दोस्तों, टीजीटी का भी जो है डेट, टीजीटी पीजीटी का आया नहीं है। कुछ बच्चे जो है अपनी सब्र की बांध को तोड़ रहे हैं, वो खुद नहीं तोड़ रहे हैं, कुछ लोग की भड़काव में आकर तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये जान लीजिए कि आप लोग की जो लोग छोड़ रहे हो, आप लोगों की कहानी जो है कछुआ और खरगोश की तरह होगी। आप बहुत अच्छे हो पढ़ने लिखने में, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हो, तैयार भी कर रहे हो, कंटेंट सब कुछ देख रहे हो, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। और ये भी अटल सत्य है कि देखिए, ये 1 साल बीत गया, 1.5 साल, ये अगर हो गया, वैसे तो अभी योगी महाराज चुनाव में सब लोग जुटे हुए हैं, बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसके बाद हमें लगता है कि 2 साल कोई वैकेंसी भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप टीजीटी के साथ ही साथ, टीजीटी के साथ ही साथ आप जो है जेआरएफ की तैयारी कीजिए। ठीक है, जेआरएफ गोल अपना जेआरएफ बनाइए। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए मैं इधर से बता दे रहा हूं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ये है हमारे सूजा महाराज जी। इनका जन्म जो है 1924 ईस्वी में गोवा में हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई में आयोजित हुई थी, कब आयोजित हुई थी, तो ये हुआ था 1947 को। 1943 को हुआ था कलकत्ता ग्रुप, लेकिन ये 47 को हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद जो है आपके यानी सूजा जी के बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत होने के बाद, ठीक है, मरणोपरांत जो है माँ के साथ ये जो है मुंबई रहने के लिए चले गए। कहाँ? तो ये माता श्री के साथ अपने मुंबई रहने चले गए, लेकिन वहां इनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत बीमार रहते थे। तो इस एवज में इनको अपने गांव दादी दादा के पास जाकर रहना पड़ा। फिर उसके बाद जब इनकी सेहत ठीक हो गई तो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में प्रवेश लिया, और वहां के ये जो है क्या थे, उसके बाद ये जो है कम्युनिस्ट भी बने थे। ठीक है, मैं यहां लिखा दे रहा हूं, विरोधी विचारधारा के थे वह ये जो है क्या बने थे, तो ये कम्युनिस्ट बने थे। कम्युनिस्ट कब बने थे? 1947 में बने। ठीक है, देखिए ये जो है हमारे जे आप स्कूल आर्ट कॉलेज में सूजा जी ने जब प्रवेश ले लिया तो ये क्या करते थे ना कि ये वहां पर जाकर जो है आंदोलन में भाग लेते थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है गांधी जी के साथ सहयोग आंदोलन में इन्होंने साथ लिया, भाग लिया, उनके साथ जो है प्रदर्शन वहां पर जाकर बैठे, जो कुछ होता था किए। उसके साथ ही साथ ये कम्युनिस्ट भी बने। और देखिए जब ये ऐसे ही भागते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे, पढ़ाई कैसे होगी? या कोई और कारण था? क्या कारण रहा होगा कि इनका नाम विद्यालय से 2 बार काट दिया गया, इनको निकाल दिया गया। कहां से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से, यहीं से। ये स्कूल आपके तो जुबान पर अट गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1942 ईस्वी में 2 बार इनको जो है नाम काटकर निकाल दिया गया। या वैसे इनको देखिए, नाम काटना विद्यालय में आसान बात नहीं है। अगर आप रूल के हिसाब से चलते हो, ठीक है, तो कोई भी विद्यालय वाले ऐसे ही आपका नाम नहीं काट सकते हैं। हाँ, डरवाएंगे कि आप ठीक से टाइम पे आओ, पढ़ो लिखो, नहीं तो हम नाम काट देंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद ये सहयोग आंदोलन में भाग लिए। 42 में आपने 2 बार विद्यालय से इनको निकाल दिया गया। फिर जो इनके चित्रों में ना
बहुत पीड़ा थी। अब पीड़ा हो क्यों नहीं, बचपन में पिताजी का साया उठ गया और विद्यालय में गए। सोचिए इनकी माता जी कैसे कैसे करके काम इनका चलाती थी, इनको पढ़ाया लिखाया उस योग्य बना रही थी। तो ये जाकर प्रदर्शनी में जो है झंडे लेकर जो है वहां पर वो जाकर बैठ के पढ़ाई के समय बैठ के जो है ये अपना ही आंदोलन चलाते थे। तो इनके टीचर जी गुस्सा उस्सा हो गए होंगे, इनका 2 बार नाम काट के भगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे सूजा जी जब वहां से नाम काट के भगा दिया गया तो आए और इन्होंने तब मुंबई में जो है MF हुसैन जी के साथ, सूजा आरा रजा जी के साथ जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का इन्होंने शुरुआत किया। किसकी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसमें कौन कौन थे? सूजा, आरा, रजा, MF हुसैन, गैतोंडे। ठीक है, ये लोग सब मिलाकर 8 लोग थे। तो इसके बाद देखिए प्रभावित, ये किससे प्रभावित हैं? तो ये मैक्सिको के कलाकार दिगो रिवेरा, पाल सेजान, वांग वांग से प्रभावित हैं। इनकी जो प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सफर। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट सफर किसका है। लास्ट सफर जो है अंतिम भोज, हिंदी में होगा ये अंतिम भोज। ये आपका है लियोनार्डो दा विंची जी ने बनाया है। उसके बाद MF हुसैन जी ने बनाया है। उसके बाद हमारे सूजा साहब ने बनाया है। तो ये बहुत लोगों ने बनाया है। और यही लास्ट सफर पेंटिंग के लिए इनको जो है जब इनकी प्रदर्शनी लगी थी ताज होटल में तो 6.86 करोड़ रुपए में इनकी बिकी थी। इसके अलावा दुर्भिक्ष, न्यूड, ईसा का चित्र, बलात्कार, युद्ध, ब्लू लेडी, न्यूड कहाँ है? तो ये कुमार गैलरी में संग्रहित है। उसके बाद 15 नवंबर 2019 को मुंबई में ताज होटल में, कहा? मुंबई के ताज होटल में लास्ट सफर की नीलामी की गई, जिसके एवज में इनको जो है 6 करोड़ 86 लाख का इनको इनाम दिया गया। और इनकी मृत्यु जो है 28 मार्च 2002 को हो गई थी। ये है हमारे सूजा जी के विषय में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो भी होता है वो अच्छा होता है। देखिए रात भर जो है सूर्यमुखी के जो फूल होते हैं वो कैसे भी रहे इधर उधर, लेकिन सुबह होते ही वो जो है सूर्य की तरफ क्यों चले जाते हैं? उसका मुख जो है मूव होकर सूर्य की तरफ क्यों हो जाता है? कुछ तो कारण होगा। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने के समय होता है, ढलान लेने का समय होता है, तो समुद्र में और तेजी से जो है ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं क्यों आता है? या जब गांव में आजकल देखो गर्मी बहुत तेज जब पड़ने लगती है तो दादा दादी मम्मी पापा ये लोग बताते हैं कि बस अब ज्यादा नहीं 1-2 दिन में बारिश बहुत तेज से होने वाली है। तो इसके पीछे कुछ तो साइंस है ना, बताइए है कि नहीं? कुछ तो साइंस है ना। तो आप जो है क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उस चीज को लेकर, जैसे सूर्यमुखी क्यों सुबह मुड़ जाता है सूर्य की साइड, क्योंकि वो उसकी तरफ जो है, जो मान लो वो उसका लक्ष्य है, मान लो सूर्य, तो वो कहीं भी रात में रहे लेकिन वो सुबह अपने लक्ष्य पे हो जाएगा। तो पेपर कभी भी हो आपका लक्ष्य है नौकरी लेना। 1 साल बाद सही, क्या करोगे भाई, सरकार के हाथ में है। हाँ, आप अपनी तैयारी को जो है बरकरार कर सकते हो और आप अपनी तैयारी करो। नौकरी मिले या ना मिले वो अलग बात है, ठीक है। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता, नौकरी मिले या ना मिले वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी रहेगी ना तो आप ऐसे ही दहाड़ोगे जैसे शेर दहाड़ता है, ठीक है ना। तो आप इसको जो है पढ़ लीजिए, अभी समय है, उम्र है, पढ़ लीजिए और दहाड़िए खूब ढेर सारा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।